ओम शांति। 7 फरवरी 1975 की मुरली है। अव्यक्त मुरली का टाइटल है संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले सर्व हितकारी शिव बाबा बोले। अब संतुष्टता का मतलब क्या है? एक बाबा दूसरा ना कोई। और क्या है? पाना था जिन्हें हमने पा लिया। वो हमारा स्लोगन है ना, पाना था सो पा लिया। तो ये संतुष्टता वही संपूर्णता की निशानी है। तो सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले सर्व हितकारी शिव बाबा बोले, अभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो। अभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो। बाबा ने पूछा, जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती है। पूछो अपने आप से, संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन कौन सी है? आत्मा संपूर्णता को पा रही है, ये मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है? कभी चेक किया है कि किस बात में आत्मा संपूर्ण होता है? ये अनुभव किया है? बाबा वही पूछ रहे हैं। बाबा ने आगे बताया, मुख्य बात यही है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेगी। तो बाबा ने पूछा कि आत्मा संपूर्णता को पा रही है, उसकी निशानी क्या है? उसको अनुभव किया है कभी? तो उसका आंसर बाबा खुद ही दे रही है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं में सर्व सब्जेक्ट मतलब हमारा जो 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन सी है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये चारों ही सब्जेक्ट में संतुष्टता की अनुभव अगर है, ये हो रहा है मतलब हम संपूर्णता की, यह हमारे अंदर निशानी है। और क्या है? साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेगी। तो 4 सब्जेक्ट में हमें हमारे अंदर संपूर्णता की, संतुष्टता की अनुभूति हो रही है। और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, लौकिक में अलौकिक में, सभी आत्माएं भी हमसे संतुष्ट हो रही है। ये संपूर्णता की निशानी है। बाबा ने आगे कहा, तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। वो जो टाइटल में कहा बाबा ने, तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता की समीप आए हो। तो ये चेकिंग पॉइंट है हम सबकी। संतुष्टता संपूर्णता की निशानी है। संतुष्टता मतलब क्या? मतलब सबसे हर वक्त वो आत्मा खुद को भरपूर अनुभव करेगी। भरपूर, कभी खालीपन नहीं है। कोई भी कुछ भी हो, भरपूर है। और भरपूर है तो जो भरपूर होता है वही सबको दे सकता है। खाली कोई पात्र होगा तो वो किसी को दे पाएगा क्या? कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो संतुष्ट आत्माएं हैं अगर हम, तो हम संपूर्ण हैं, भरपूर हैं। तभी हम दूसरों की संतुष्टता के निमित्त बन सकते हैं। मतलब पहले हमें स्वयं में संतुष्टता भरनी है, संतुष्ट होना है, स्वयं से संतुष्ट होना है, तभी हम दूसरों की संतुष्टता के निमित्त बन सकते हैं। तब क्या होगा? जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता की निमित्त बनेंगे, उनसे दुआएं, आशीर्वाद प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। और ये जो दुआएं प्राप्त हो रहा है, सूक्ष्म में स्नेह प्राप्त हो रहा है, सहयोग प्राप्त हो रहा है, समय समय पर रिस्पॉन्स मिल रही है, इसके क्या समझो? इससे समझना है कि हम संपूर्णता के निकट है, समीप आ गए। तो बाबा ने कहा, कमाल इसमें है। तो जितना संतुष्टता उतनी संपूर्णता।
कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वो भी संपर्क में ये अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इस विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की अरहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। मतलब बाबा यह क्या कह रहे हैं कि सामने हमारी कोई भी आत्मा आए हमारे संबंध संपर्क में, वो कैसे भी संस्कार वाली हो, कलियुगी संस्कार, देवान के संस्कार उनमें हो, यहाँ तक कि सिर्फ लौकिक नहीं, अलौकिक आत्माएं भी, बाबा के बच्चे भी, तो कैसे भी संस्कार वाली हो, असंतुष्ट रहने वाली आत्मा अगर वो है, उनमें कोई भी असंतुष्टता है, उनको हमारे संबंध संपर्क में आते हुए ये महसूस हो कि हमारे अंदर ही कमज़ोरी है, मतलब उनको महसूस हो कि उनके अंदर क्या कमज़ोरी है, और ये भी महसूस हो ये जो सामने वाली आत्माएं जो निमित्त बने हुए हैं उनका रहम की भावना है, उनका स्नेह है, उनका सहयोग है, ये उनको महसूस हो, मगर कमियां क्या है उनकी कमी कमज़ोरियों को भी वो पहचान सके। ऐसे हम उनको स्नेह दे, संतुष्टता से भरपूर करें, सहयोग से भरपूर करें कि उनको अपने अंदर की जो कमज़ोरी है वो भी दिखाई दे, हमारी शुभ भावना उनके प्रति रहे। तो बाबा कह रहे हैं अगर रहा, हमारी किसी के प्रति भी शुभ भावना रहती है, उसके प्रति सहयोग की भावना रहती है, तो आत्माओं को भी महसूस होता है कि हमारे अंदर ये कमी कमज़ोरी है, इसको हमें चेंज करना है। तो बाबा ने आगे कहा वो कंप्लेंट ये ना निकाले कि ये निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसे संतुष्ट मनी का सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे कि ये संपूर्णता के समीप है। कैसे दिखता है संतुष्ट मनी की सर्टिफिकेट? ऐसे। तो सर्व आत्माओं से हमें ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए कि सर्व आत्माएं हमसे संतुष्ट हो जाए। अब यह लग सकता है कि कोई आत्माएं तो हमसे कभी संतुष्ट नहीं होती है, तो बाबा ने उसका भी मार्जिन दिया है, मगर उस मार्जिन में सबको नहीं समझ लेना है, और थोड़ा सा मार्जिन है 5% का कि वो कभी उनके साथ हिसाब कितना भी ऐसा है कि वो संतुष्ट नहीं होते, मगर उसका बाबा छाड़ देते हैं। मगर हमें देखना क्या है, हमें सबके प्रति संतुष्ट बनी बनना है। खुद भरपूर होगी तो हमसे ना सारी आत्माएं, जो भी रिश्ते थोड़े से उलझे हुए हैं, वो सारे असंतुष्ट रिश्ते भी सुलझते जाते हैं, तो ये संतुष्ट बनी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सर्व आत्माओं द्वारा ऐसे संतुष्ट बनी का सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे कि ये संपूर्णता के समीप है। जितना संपूर्णता बढ़ती जाएगी उतना ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी उतना ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। ये फॉर्मूला है, हम संपूर्ण है, संतुष्ट है, अन्य आत्माओं भी हमसे संतुष्ट होता जाएगा। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? फिर से बाबा ने पूछा कि सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? तो बाबा के सामने बच्चे होते हैं ना, तो हर एक ने अपना बताया। अब बाबा कह रहे ये सब बातें भी आवश्यक तो है, ये सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की है। मुख्य बात ये है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सको। क्या बताया? क्वेश्चन क्या था? सर्वों को संतुष्ट करने के मुख्य साधन कौन सा है? उत्तर क्या आया? जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सके। अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो। स्वभाव और संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश बनाया, ऐसा सहज अनुभव होता है। ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। तो क्या क्या कि हमारी जो स्वभाव संस्कार मतलब जो देहभान वाली स्वभाव संस्कार है, जो कलियुग में हमने अपना समझ लिया,
वो स्वभाव संस्कार देहभान में आने के बाद जो स्वभाव संस्कार बना हम सबका। तो बाबा ने आंसर क्या दिया, कैसे, कब हमसे सर्व आत्मा संतुष्ट होगा। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन क्या है, जिस जैसा समय है, जैसा परिस्थिति है, जैसे आत्माएं हमारे सामने हैं, वैसे ही अपने आप को मोल्ड करना है। मोल्ड करना एक शक्ति है ना हम में, हम खुद को मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करते तभी हम गोल्ड बनते हैं ना, रियल गोल्ड बाबा के, तो मोल्ड कर सके। और फिर बाबा ने कहा अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो, मतलब जो हमारी देहभान वाले स्वभाव संस्कार उसके वशीभूत हम कभी ना हो। स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव हो जैसे स्थूल रूप में, जैसा समय है वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश, एकदम पानी की तरह, जैसा देश वैसा वेश, इतना सहज अनुभव हो हमारा स्वभाव संस्कार। हम कभी भी मोल्ड कर सके अपने आप को, परिवर्तन की शक्ति हमारे अंदर हो, मोल्ड करने की शक्ति हमारे अंदर हो, तो जिस रूप की तब ज़रूरत हो वही रूप हम धारण कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। तो बाबा को सभी आंसर करेंगे कि परिवर्तन शक्ति हम में भरी है। यस बाबा, कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा आगे, कोई भी सख्त चीज़ मोल्ड नहीं हो सकती है, कोई भी सख्त चीज़ मोल्ड नहीं हो सकती है। कड़े संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे इजी संस्कार हो कि जैसा समय वैसा बना सके। तो हमारे संस्कार कैसा होना चाहिए, इजी, वो हमारे शक्त वाला, एकदम मतलब कड़वे संस्कार वाला। तो ये तो कोई कहते हैं ना कि ये तो मेरा संस्कार ही ऐसा है, तो धीरे धीरे वो पक्का वाला बन जाता है। और वैसे भी 63 जन्म से हम देहभान से आते हैं ना, देहभान में, तो वो देहभान की जो सारा स्वभाव संस्कार है, कुछ तो बहुत कड़े हो जाते हैं, अंदर तक उसकी जड़ होता है, तो उसको मोल्ड होने में टाइम लगता है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि जो भी सख्त है ना, वो मोल्ड होने में उसको टाइम लग सकता है। इसलिए खुद को बहुत इजी रखना है कि ठीक है, हम हो सकते हैं मोल्ड कोई भी परिस्थिति में। तो जैसा समय वैसा बना सके, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। संकल्प भी ना आए कि मेरे भी कोई संस्कार है, कोई स्वभाव है। मतलब क्या, मेरेपन के जो संस्कार वो पूरा गायब हो जाए। मैं तो हुई नहीं, मैं तो पूरी तरह से समर्पित हूँ, तो वहाँ से मैं कहाँ से आया। तो ये जो मैं मेरा हम बोलते हैं, तो मैं आत्मा हूँ, मैं जब भी याद आए, और मेरा कौन, मेरा शिव बाबा है। और पूरी तरह से बाबा पर समर्पित बुद्धि हो जानी चाहिए, मन बुद्धि से समर्पित। तो मेरा संस्कार मेरा स्वभाव, बाबा तो ये भी कहते हैं ना मुरली में कि मन को भी मेरा मन बन बोलो, बाबा को दे दो। मन भी आपका है, उसमें क्या संकल्प करना है वो भी आप देखो। तो संकल्प भी ना आए कि मेरे भी कोई संस्कार है, कोई स्वभाव है। जो अनादि आदि संस्कार है वही स्वरूप में हो। अनादि आदि माने अनादि, ये जो परम धाम की जो हमारी स्थिति है, बिंदु रूप स्थिति, यह हमारा अनादि स्वरूप है। और आदि, ये हमारा देवताई जो पोशाक है, देवताई जो पाठ है, वो हमारी आदि संस्कार है। तो ये जो आदि अनादि संस्कार है वही स्वरूप में हो। ठीक है। बाबा ने आगे कहा, संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। क्या कहा, संस्कार का परिवर्तन अनादिकाल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। कभी सतो प्रधान, कभी सतो रजो व तमो संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। तो है ना, ये जो हमारी बाबा देखो कैसे इसको रिलेट करते हैं कि हमारे अंदर ये जो संस्कार परिवर्तन का संस्कार, ये हमारे अंदर आदिकाल से ही है, अनादिकाल से ही है। अर्थात चक्र में जैसे ही हम आए, सृष्टि चक्र में ऐसे हम सीढ़ी उतरते आए हैं ना, ऐसे तो हम आए थे ना। ये हम 7 डेज कोर्स में जो जानते हैं मानव के 84 जन्मों के अद्भुत जीवन चरित्र, ये जो सीढ़ी का चित्र है,
ऐसे आते हैं ना हम देवताई पोशाक में, फिर सीढ़ी उतरते हैं सतो प्रधान से सतो त्रेता में, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान कलयुग में आते आते ऐसे हमारी पतन हो जाती है ना। तो ये क्या होता है, ये हमारे कैसे होता है, ये संस्कार परिवर्तन के द्वारा ये तो होता है, बाबा ने यही कहा। तो कभी सतो प्रधान, कभी सतो रजो व तमो संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंचे से ऊंचे स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। तो अंतिम विशेष पुरुषार्थ क्या है? परिवर्तन शक्ति से सहज परिवर्तन अनुभव हो, कि कोई भी संस्कार हो जिसको, पहले तो बाबा ने कहा किसी को भी मेरा नहीं कहना है, फिर बाबा ने कहा कि आपका जो ये संस्कार परिवर्तन का संस्कार है ना, स्वभाव है, ये परिवर्तन पे आना, ये आदिकाल से ही आप करते जा रहे हो, अनादिकाल से ही। कभी सतो प्रधान थे, कभी सतो में आए, फिर रजो में आए, फिर तमो प्रधान संस्कार में आए, तो संस्कार तो बदली हुई ना, परिवर्तन हुआ। तो इसको अब क्या बाबा कह रहे, ये तो तब हम जैसे कि उतरते आए, तो हमारे अंदर तो ये ज्ञान नहीं था। हाँ, तो उस समय अगर हम उतरते उतरते ऐसे हम खुद को परिवर्तन कर सकते हैं, तब अब जबकि हम नॉलेजफुल है, ऊंचे से ऊंचे स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हैं, संगम युग का पाठ तो डायमंड पाठ है ना, सबसे श्रेष्ठ है। तो अब जब हम पाठ बजा रहे हैं, पावरफुल भी है, ब्लिसफुल भी है, भगवान की वरदान मिलती है ना, हम वरदानी मूर्त है, सब वरदानों में पल रहे हैं ना भगवान के, तो पावरफुल भी है, ब्लिसफुल भी है, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण, समय प्रमाण जैसा समय है उस प्रमाण, या सेवा प्रमाण, सेवा के लिए ज़रूरत है, तो सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति बा स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो, यह विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। तो ये क्या है? कॉल ऑफ टाइम है, ये समय की पुकार है कि हम ऐसे ही अंतिम पुरुषार्थ की, जो विशेष पुरुषार्थ की जो स्टेज है, उस स्टेज को प्राप्त कर ले, सहज ही परिवर्तन शक्ति से परिवर्तन कर ले। बाबा ने आगे कहा, ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो, ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हैं क्या हम सब? इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो व अपने संगम युगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। अपने नंबर को चेक कर सकते हैं क्या हम सब? संगम युगी भविष्य, संगम युग की जो भी हमारी स्थिति है, वही तो हमारा भविष्य प्रारब्ध की रिजल्ट है। तो भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं होना, हाँ जी बाबा, तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज़ कर सकते हो या ये मुश्किल है? तो ये जो हमारा स्वभाव संस्कार है, इसको हमें कैसे यूज़ करना है? शस्त्र की तरह। बाबा पूछ रहे हैं कि ये सहज है या मुश्किल है? इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है? दुर्बाज, खुशबाज वाला नहीं, किनारा करने वाला नहीं। दुर्बाज खुशबाज वाला माने दुरादेशी, ऐसे नहीं, किनारा कर या फिर किनारा कर ले, ऐसे भी नहीं। संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। मतलब किसी संपर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना, किनारा भी करने वाला नहीं, मगर संपर्क में आते हुए भी, संबंध में आते हुए भी स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। नंबर आगे लेने का साधन क्या है? स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने। सभी संबंध संपर्क है, मन बुद्धि से उपराम है, तब सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हो। बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना, हमें संबंध किससे जोड़ना है? उस बेहद से। आत्मा बेहद है, वो तृप्त सिर्फ और सिर्फ उस बेहद से होती है, परमात्मा से होती है।
वो कैसे होगा? चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यताएं सतह ही निमित्त बना देती है। तो चांस हमें मिलना नहीं है, चांस तो हमारे पीछे पीछे आता है। हमें खुद को योग्य बनाना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है। हम योगी बने, हम योग्य बने, हम काम आए भगवान के। बाबा ने कहा इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। हर एक के दिल से ये आवाज़ निकला, ये हमारा बाबा। बाबा के लिए निकला ना, ये मेरा बाबा है, हमारा बाबा है। सबको बाबा से, ब्रह्मा बाबा से प्यार महसूस हुआ ना, स्नेह महसूस हुआ ना, हर एक के दिल में ऐसे ही बाबा निकल गया। तो चाहे पच्छड़ माल हो फिर भी हमारा बाबा। पच्छड़ माल मतलब कोई भी, एनी सोल, चाहे कोई भी हो फिर भी हमारा बाबा। उन्होंने क्या कहा? हर एक सोल ने क्या कहा? जो भी बाबा के संबंध संपर्क में आए, जो भी जुड़े, वो कहा हमारा बाबा। सहजता से हम सब ने भी कहा ना हमारा बाबा है ये। किसी इसका बाबा उसका बाबा तो नहीं कहते ना, हमारा बाबा, मेरा बाबा कहते हैं। तो ये अनुभव हर आत्मा का रहा। तो बाबा ने कहा ये अनुभव हर आत्मा का रहा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा ये स्नेह का व अधिकार का अपनेपन की आवाज़ ना निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्तनशीन नहीं बन सकते। तो बाबा की जो स्थिति, वही स्थिति में हमें खुद को स्थित करना है। जब तक बाबा ने क्या कहा, ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा ये स्नेह का व अधिकार का अपनेपन का आवाज़ ना निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्तनशीन नहीं बन सकते। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये ऊंची मंजिल है ना, विश्व के मालिकपन के तख्तनशीन बनना। इसलिए वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति है, ये है संपूर्णता की निशानी। तो हर एक को अनुभव भी करना है। खुद में परिवर्तन लाएंगे तब भी हर एक ये अनुभव करेगा कि आत्माएं विश्व कल्याण के निमित्त है। अच्छा, अब वक्तवाणी का सार क्या है? पहला है, जब आप सभी सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगे तभी अन्य आत्माएं भी संतुष्ट रहेगी। दूसरा है, आप संतुष्ट बनी का सर्टिफिकेट प्राप्त करो। तीसरा है, कोई भी सख्त चीज़ मोल्ड नहीं हो सकती है, इसलिए संस्कार ऐसे इजी हो कि जैसा समय वैसा स्वयं को बना सको। ये था आज की मुरली। ओम शांति।